ज़ाफ़रानी हैं और ये ख़ुद इंसान भी बहुत ज़ाफ़रानी हैं, खुशबूदार हैं, प्यारे हैं। तो इन्होंने हमारे सोशल मीडिया इनक्यूबेटर में दाखिला लिया हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि ये एक अपनी पॉडकास्ट शुरू करें। इन्होंने कहा ये मैंने कभी की नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, शादी भी कभी नहीं की थी। तो जब शादी कभी नहीं की थी, ट्रेनिंग बाद में हो जाती है, कोई बात नहीं, आप शुरू कर दें। तो आज इनकी पहली पॉडकास्ट है और मैं इनको थोड़ा सा गाइड करूँगा। पॉडकास्ट शुरू करवाने का मकसद ये है कि जो हमारी और जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, हर इदारे की तरह। तो क्यों ना ये पॉडकास्ट करें और थोड़ा सा यूट्यूब से, फेसबुक से अर्निंग भी हासिल करें, और जो दिल की भड़ास है वो निकालने के लिए जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ये बत्ती, ये सोफ़ा हर घर के ड्राइंग रूम में है। 50% कराची के जो घर बनते हैं, बेडरूम से अच्छा हमारा ड्राइंग रूम होता है। तो जब ड्राइंग रूम मौजूद है, सिर्फ 1,000-3,000 रुपए की माइक की ज़रूरत है, मोबाइल फ़ोन आपका सामने लगा हुआ है जिससे आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और आप शुरू हो जाए। सब कुछ मौजूद है, कर क्यों नहीं रहे? तो आज शुरू करते हैं। और ज़ाफ़रान भाई जो है, इनसे एक पुराना रिश्ता है, कोई कह रहे थे 10 या 14 साल पहले। बिल्कुल ऐसे ही है सर, मैं 12-13 साल पहले, 12-13 साल पहले भी आया था जब मैं जियो में था। अच्छा। आपके कुछ लोग आए थे मेरे पास, मुलाकात की उन्होंने, और आपके काम के हवाले से बताया। नाम मैंने सुना हुआ था, थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन पहली बार किसी ने बराह रास्त इस तरह मुझसे रब्ता किया और बताया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। जो सच्ची बात है कि यार कैसे नहीं आया। तो अगर समझने में मुझे देर लगी जा रहा है, लेकिन फिर एक वक्त आएगा समझ में आ गया सब कुछ। और आज मेरे लिए एजाज़ की बात है, आपसे मुलाकात हुई और एक नया आगाज़ करने जा रहा हूँ मैं। और मेरी तरह जो बाकी लोग हैं वो भी इंशाल्लाह थोड़ा करेंगे, क्योंकि वक्त चेंज हो रहा है। मैंने एक वो वक्त देखा कि जब प्रिंट मीडिया का उरूज था 98 में, और अखबारात बहुत ज़्यादा पढ़े जाते थे, हम भी बहुत पढ़ते थे सब कुछ। फिर अचानक से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर शुरू हुआ, चैनल्स आए 1 2 3 धड़ 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 धड़, और फिर प्रिंट मीडिया थोड़ा सा पीछे हुआ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उरूज आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर फिर तकरीबन मेरे ख्याल 2006 में जब मैं ARY में था, तो मॉर्निंग शो का उरूज शुरू हुआ। तो उस वक्त मैं ARY में था, तो फिर करते करते फिर वो भी बैठ गए, मॉर्निंग शो भी बैठ गए, और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी थोड़ा सा नीचे चला गया। अब सोशल मीडिया आ गया, तो हमने भी सोचा यार अब इस तरफ आ जाते हैं, नए रास्ते बनाते हैं, नए रास्ते चुनते हैं। तो इसी सिलसिले में आपसे भी रब्ता हुआ, और जितनी भी आपसे मुलाकातें हुई हैं अब तक, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं और नए लफ्ज़ सुने हैं, और बहुत अच्छा लगा। यानी कि मैं जब भी आता हूँ तो कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ यहाँ से। बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर। अल्लाह में हमेशा हाथ मेरा देने वाला रखे। मैं थोड़ा सा पॉडकास्ट को ब्रीफ कर देता हूँ। जी बिल्कुल। आपने अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली कम से कम भी 1000 पॉडकास्ट की हैं, लेकिन वो कभी रिकॉर्ड नहीं करी। पॉडकास्ट क्या होती है? पॉडकास्ट ये होती है कि रेहान भाई थोड़ा टाइम दीजिए, चाय पे मिलना है। आप जाते हैं, एक मौजू छेड़ते हैं, उस पर बातें करते हैं, उनसे बुलवाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, और उसको रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर नशर कर देते। सही। ये हो गई पॉडकास्ट। ठीक। लेकिन वो रिकॉर्ड क्योंकि आपने नहीं करी, तो वो किसी ने देखी नहीं। सिर्फ एक आपको और एक जिसका आपके साथ चाय पी या खाना खाया उसके साथ हुआ। इसके बहुत सारे फ्लेवर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि पॉडकास्ट ऐसे ही होनी चाहिए। ये एक लंबे दौरानिए का इंटरव्यू होता है। इस वक्त जो मेरा फेवरेट पॉडकास्टर है उसका नाम है लेक्स फ्रीडमैन। वो 3 घंटे की एक पॉडकास्ट करता है। यानी आप 3 घंटे का खाना होता है ना, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का खाना होता है, तो उससे भी लंबा करता है। सही। और उसका जो पॉडकास्ट इंटरव्यू देने वाला है वो कौन है? इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, यू नेम इट, अमेजिंग लोग। और 1.5 घंटे से 3 घंटे तक वो सुनता रहता है। आप ये सोचें कि अगर कोई इंसान 1.5 घंटे 3 घंटे किसी के साथ गुजारे, कितनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। माशाल्लाह। तो सबसे अच्छा फ़ायदा उसको ये हो गया कि उसके सारे अमीर लोग, ज़बरदस्त लोग उसके दोस्त बन गए। पॉडकास्ट लफ्ज़ कहाँ से पैदा हुआ? कुछ अर्से पहले एप्पल ने आईफोन बनाने से पहले एक डिवाइस ईजाद करी, उसको iPod कहता था वो। सही। पॉड कहते हैं एक छोटी सी डिवाइस को, उनका सीरीज था इंटरनेट। iPod के ऊपर गाने होते थे। गानों के बाद उन्होंने देखा कि कुछ लोग सीरियस लोग हैं, वो गाने नहीं सुनना चाहते, किताबें सुनना चाहते हैं, बातें सुनना चाहते हैं, तो उस पर उन्होंने आवाज़ डालना शुरू कर दी। सही। उसका नाम उन्होंने कर दिया, ब्रॉडकास्ट होता था तो उन्होंने कर दिया पॉडकास्ट।
ज़बरदस्त। तो आज भी जो आप गुफ्तगू करते हैं उसमें से वीडियो निकाल देते हैं, ऑडियो अलग कर देते हैं और एप्पल को दे देते हैं, तो आपकी आवाज़ एप्पल पे, अमेज़ॉन पे, गूगल पे सिर्फ आवाज़ ऐसे रेडियो है उस तरह आ जाती है, और वीडियो यूट्यूब पे आ जाती है। तो आपकी जो पॉडकास्ट है वो आपकी चॉइस है कि आप कहाँ कहाँ रखना चाहते हैं। सही। जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है उसमें एप्पल है, अमेज़ॉन है, गूगल है, और ये यूट्यूब है जिसके ऊपर लोग डालते हैं। तो इसके ऊपर आप टॉपिक अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ जर्नलिस्ट हैं वो सियासत चूज़ करते हैं, कुछ बिजनेस चूज़ करते हैं, कुछ क्रिमिनल चूज़ करते हैं, हर एक का अपना शोबा होता है। तो आप जिस भी शोबे की प्रचार चाहते हैं, शौक़ रखते हैं, उस शोबे की पॉडकास्ट शुरू कर दें। टाइटल रखें अच्छा सा कि मैं इस शोबे की करता हूँ। जब कोई गांव है या कुछ जगह है, नया इलाका है, तो वहाँ पहले जनरल स्टोर खुलता है, और जनरल स्टोर के बाद एक और जनरल स्टोर खुलता है, फिर एक और जनरल स्टोर खुलता है, फिर एक स्पेशलाइज्ड स्टोर खुलता है। जैसे कोई इलाका है वहाँ पर सिर्फ एक जनरल डॉक्टर बैठता है। जब इंसान बढ़ जाते हैं तो फिर वहाँ पे स्पेशलिस्ट कार्डियक वाला, दिमाग वाला, टांग वाला आता है। अभी इंटरनेट पे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कस्टमर कम है, तो अभी जनरल पॉडकास्टर आ रहे हैं। ठीक है, जनरल डॉक्टर की तरह। जैसे जैसे पॉडकास्टर बढ़ेंगे और लोग सुनने वाले बढ़ेंगे, उसके बाद आपको स्पेशलाइज पॉडकास्ट करनी पड़ेगी। सही है। मुझे वीडियोस बनाते हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए माशाल्लाह, और इंटरनेट पे डालते हुए जब से यूट्यूब पैदा हुआ है, जब से फेसबुक पैदा हुआ है, डाला जा रहा हूँ मैं। लेकिन फिर भी कोई मशहूर पॉडकास्टर नहीं हूँ। मेरा काम एक्चुअली दूसरों को बनाना है, अपने आप को बनाने से ज़्यादातर लोग अपने लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मेरा चस्का ये है कि यार मैं तो कर चुका, अब आप आगे आ जाए। ये है पॉडकास्ट। आप गुफ्तगू किस टॉपिक पे करें, गुफ्तगू आपका जिस टॉपिक पे करना चाहे करें। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन जियो के साथ है, वो दिन के साथ गुजार रहे हैं, सही है, उसके बारे में इंटरव्यू है। फिर अगर आप कहते हैं कि जी मैं सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ, तो आप पॉलिटिकल सवाल करें। आप टेक्नोलॉजी का करते हैं तो क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी के सवाल करना चाहता हूँ। आप सोशल मीडिया के सवाल करना चाहते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे जाएं। तो क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं और हालात हाजरा पे करते हैं, तो मुझे फील ये हो रहा है कि आपका दिमाग वहीं फिक्स रहता है कि यार हालात, तो आप उस पर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन ठीक, हालात हमेशा टुडेज न्यूज़ यस्टरडेज ऑलरेडी बिल्कुल बासी हो जाती है। ऐसे ही। तो अगर आप हालात पे करेंगे तो नुकसान ये होगा कि पॉडकास्ट बासी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर आप हालात के साथ साथ के बजाय कोई और टॉपिक चूज कर लें तो वो हमेशा ताज़ा रहेगी, ताज़ा दम रहेगा। सही। हाँ जी। अब बाकी आपकी मर्जी है। पॉडकास्ट में कोई एजेंडा सेट नहीं है, आप गप्पे लगाएं, 1 घंटा गटर बटर करें, जैसे चाय पे मिलते हैं, खाने में मिलते हैं, सवाल जो सवाल है सही खुल के करें। कोई आदाब नहीं है इसके कि जी ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हाल ही में हमें एक पाकिस्तानी बड़ा पॉडकास्टर, वो यूट्यूबर है, मैंने पता नहीं उसका क्या नाम है, यूट्यूब वाली सरकार उसके चैनल का नाम। तो वो मिला मुझे, तो उसने टेस्ला गाड़ी खरीदी है। तो टेस्ला गाड़ी पाकिस्तान में कुछ ही लोगों के पास है। टेस्ला गाड़ी इलेक्ट्रिक पे चलती है। तो उसको मैंने सजेशन दी कि तुम लाहौर रहते हो, तुम एक पॉडकास्ट शुरू करो, लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे पे बिठाओ बंदे को। उसने कभी टेस्ला तो देखी नहीं है, खुशी से बैठ जाएगा। ठीक, कैमरे लगाओ 2, उसके साथ गाड़ी चलाते हुए 2 घंटे की पॉडकास्ट कर डालो। जबरदस्त। तो अब उसके यार आइडिया तो अच्छा है। तो अब पता नहीं, वो कहता है मैं प्लान करता हूँ, उसको करता हूँ। मैंने कहा यार मुझे भी बुला लेना जब शुरू कर दो तो। इसका कोई स्टाइल होना ज़रूरी नहीं है। एक बड़ा इदारा है इग्नाइट पाकिस्तान का, उसके जो एमडी होते थे वो इसी तरह एक लिमोजीन रेंट करते थे जी। उसमें अपने गेस्ट को बिठाते थे, खुद भी बैठते थे। तो लिमोजीन इस्लामाबाद का चक्कर लगाती रहती थी और उसमें पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो जाती थी, इंटरव्यू रिकॉर्ड हो जाता था। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब ये मौजूदा जो हालात हैं, हर कोई, महंगाई बहुत ज़्यादा है, डॉलर बढ़ गया, पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, ये सारी चीज़ें जितनी भी चल रही हैं इस वक्त मीडिया में ख़ास तौर पर, तो अच्छा लोगों को कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि इसमें से निकलेंगे कैसे निकलें इसमें से। मतलब कि आप एक ऐसी शख्सियत है जिसका मतलब सियासत से ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं है, और बाकी जो भी लोग अपनी राय का इज़हार कर रहे होते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ सियासत होती है। तो हम गैर सियासी जवाब सुनना चाहेंगे आपका कि क्या करें, काम बंदा क्या करे। माइग्रेट कर जाना चाहिए, जो ना कर सके।
पाकिस्तान से माइग्रेट करके आपने ये नहीं पूछा कहाँ माइग्रेट करें, पूछे? मतलब वो तो कहीं भी कर सकते हैं। सवाल तो करें। चले कहाँ करें आप बताएं। इंटरनेट पे। इंटरनेट पे, ज़बरदस्त। तो इंटरनेट की आबादी है 4 बिलियन लोग। 4 बिलियन, उस मुल्क में 4 बिलियन लोग रहते हैं। आपके मुल्क में 250 मिलियन लोग रहते हैं। सही। इंटरनेट पे जो लोग रहते हैं उनकी पर कैपिटा इनकम, यानी 4 बिलियन की जो एवरेज इनकम है वो तकरीबन $20,000 साल है। कितनी है? 20,000 डॉलर साल, 60 लाख रुपए साल है। पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम है 3 लाख रुपए साल। सही। तो जब आप हिजरत करके जैसे दुबई जाएंगे तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम अप्लाई होगी, सिंगापुर जाएंगे वहाँ की अप्लाई होगी। इंटरनेट पे जाते ही, जो कि हर कोई कर सकता है, ना टिकट चाहिए, ना वीज़ा चाहिए, ना इमिग्रेशन चाहिए, सिर्फ मोबाइल खोलना है। ठीक है, मतलब लांच पे जाने की जरूरत भी नहीं है। लांच पे जाके फौत होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सोच बदलनी है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं इंटरनेट पर रहता हूँ। क्योंकि हमें किसी ने कभी ये समझाया नहीं है तो ये पहली बात तो समझ ही नहीं आएगी इसका क्या मतलब है। भाई इंटरनेट पे हिजरत करें, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, मैं मजाक करना है हमसे, ये सब बातें आएंगी। सही। तो समझें कि इसका मतलब क्या है। मतलब इसका ये है कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, अंग्रेजी में भी जर्नलिज्म आप कर सकते हैं। आप नौकरी अगर आपको चाहिए तो आप कहाँ जाते हैं नॉर्मली? यार मीडिया ऑफिस, चैनल पर, अखबार में। कोई नाम ले। नाम मतलब ज़्यादा मैं जियो में रहा हूँ, एयरवाई पे रहा हूँ, और किसी और चैनल पे जा सकता हूँ, समा पे जा सकता हूँ। सही। ये सब वहाँ किस शहर में? कराची में। कराची में। तो अब आपने माइग्रेशन कर ली इंटरनेट पे। तो आपने इंटरनेट पे जाके गूगल पे लिखा दुनिया के 10 या 20 बड़े अखबार कौन से हैं? सही। कहाँ के? दुनिया के। अभी आप ढूंढ रहे थे कराची के। तो ये जो सर्च थी गूगल की वो चेंज हो गई, कराची से माइग्रेशन करके आप आ गए दुनिया में। सही। तो अब आपके सामने आया सिंगापुर स्ट्रेट टाइम्स, दुबई खलीज टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट। इन पे जॉब अप्लाई करेंगे आप। इनको कहेंगे ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैं आजकल पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ, आपके पास अगर कोई जॉब हो तो मुझे बताएं। तो कहेगा कि ठीक है, हम आपको ये जॉब असाइन कर देते हैं। लेकिन आपको माइग्रेशन दिखानी पड़ेगी दिमाग से कि आप कहाँ रहते हैं, इंटरनेट। पाकिस्तान में नहीं रहते। अगर आपने कहा कि मुझे जॉब, वो कहेगा जी मुझे पाकिस्तान कॉरेस्पॉन्डेंट रख दें, आप कहेंगे नहीं, उस पर आप तनख्वाह देंगे $1,000, मुझे चाहिए ग्लोबल कोई काम बताओ। ठीक। तो आपकी तनख्वाह हो जाएगी $20,000, $50,000 साल की। तो आप सबसे पहले माइग्रेशन आपके दिमाग को करनी है, कराची छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के इंटरनेट पे आना है। अभी आपके फेसबुक में फ्रेंड है 5,000, वो सब कहाँ रहते हैं? नेट पे ही यार। नहीं, पाकिस्तानी ढूंढे ना आपने, क्योंकि उन्होंने हिजरत दिमागी तौर पे भी नहीं करी। ठीक। आप मुझे अगर फोन करके पूछेंगे जान भाई कहाँ है, मैं कहूँगा आपके हाथ में हूँ, फोन में हूँ, बटन दबाएं हाजिर हो जाऊंगा। ये जवाब कितने पाकिस्तानी देते हैं? सही, कोई भी नहीं देगा यार, कोई भी नहीं। नॉर्मल। तो ठीक करना है ना इसको कि हम कहाँ हैं। जैसे अभी आप बैठे हुए थे, मेरे भाई का मैसेज आया कि मैं आ जाऊं, तो मैंने उसको फोन किया, उसने कहा आपने फोन कर ही लिया, तो मैं फोन पे हल कर लेता हूँ। मुझे ये 2 काम है, मैं कर दूं। मैंने कहा ऐसे कर लो, 5 मिनट लगे, वरना उसको आना पड़ता, जाना पड़ता, खर्चा करना पड़ता। मैं अक्सर बोलता हूँ पाकिस्तान में पेट्रोल 2,000 रुपये लीटर हो जाना चाहिए। कितना? 2,000 रुपये लीटर। 2,000 रुपये लीटर होना चाहिए। अभी आप मेरे पास आए, अगर गाड़ी पे आए, तो अभी आपने अगर डिफेंस से यहाँ पहुँचे तो 1,500 रुपये का पेट्रोल खर्च किया। ठीक। अगर 2,000 रुपये लीटर हो जाएगा तो आपने 5,000 रुपये का या 7,000 रुपये का पेट्रोल खर्च किया। तो आप 5 दफ़ा सोचेंगे कि मैं जाऊं या मैं जूम पे कर लूं या फ़ोन कर लूं। अभी आप सोचते नहीं हैं, अभी आपने इंपॉर्टेंस दी हुई है मिलने को। यार मिलना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है ये नहीं पता, आदत है। सही, मतलब डिजिटल की तरफ नहीं जा रहे, सोच नहीं जा रही, आदतन गरीब है ना, सोच नहीं जा रही, इसलिए कि आपको ज़रूरत नहीं हो रही। जैसे ही 2,000 रुपये लीटर पेट्रोल होगा, अब आपको तकलीफ होगी, भाई यार 8,000 रुपये एक मीटिंग के, यार बेकार सा आदमी है, 8,000 रुपये खर्च करके तो मैं नहीं जा रहा। हाँ, अगर इमरान खान बुलाएगा तो चला जाऊंगा, नवाज शरीफ बुलाएगा तो चला जाऊंगा, रेहान अल्लाह वाला तो बेकार सा आदमी, उसके पास नहीं जाना। सो आपका दिमाग फिर सोचता है, क्योंकि हमारे पास नंबर्स पहले नहीं थे। 2,000 रुपये का पेट्रोल आते ही हम सोचेंगे। फिर इसी तरह बिजली का बिल मैं कहता हूँ 100 रुपये यूनिट हो जाना चाहिए। है 100 रुपये यूनिट, रेहान भी क्यों मरवा रहे हैं आप?
अभी आप देते हैं 25 रुपये यूनिट, अब आपका 100 यूनिट बिल आएगा तो आप सोलर से लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक। अभी आप सोलर लगाने की कोशिश ही नहीं करते, बिजली फ्री है लेकिन आप उसकी कोशिश ही नहीं करते। आप कहेंगे पैसे कहाँ से आएंगे? हर पाकिस्तानी गरीब से गरीब की अगर टांग टूट जाए तो वो 2 लाख रुपए किसी से मांग के पैदा कर लेता है। सही, ऐसे ही हर पाकिस्तानी गरीब से गरीब शादी के लिए 15-20 लाख रुपए पैदा कर लेता है। ठीक, पैदा कर लेता है। क्यों करता है? इसलिए कि उसको जरूरत पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं से हाथ पैर मारता है, इधर उधर हाथ पैर मारता है, पैसे आ जाते हैं। सोलर के लिए क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, तकलीफ नहीं हो रही, तो वो कोशिश ही नहीं करता। सही। इंसान के लिए तकलीफ बहुत जरूरी चीज है। दांत में दर्द होता है तो वो डेंटिस्ट के पास जाता है, वरना कौन जाता है? सही। हाथ में दर्द होता है तो वो हाथ वाले डॉक्टर के पास जाता है। सही। नहीं तो अगर हाथ खराब हो और दर्द ना हो तो आपका हाथ सड़ के गिर जाएगा, आप ठीक नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि दर्द ही नहीं हो रहा। ठीक। अच्छा रेहान भाई, मैंने आपकी एक वीडियो देखी तो थी। मैं वापस सवाल करूँ, आप क्या करें, आपके 5000 फ्रेंड में से जी 4000 को निकाल दें। ठीक। जब आप 4000 को निकालने के लिए ज़िबा करने जाएंगे, मिसाल के तौर पे आपसे मैं कहूँ सिंगापुर चले जाए, तो आप सिंगापुर माइग्रेट कर गए, आपने कहा पासपोर्ट हमने सिंगापुर का ले लिया, तो मैं यहाँ पे किस को अपने साथ दोस्ती में रखूंगा? यार ये बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये 4 ज़रूरी है, इनसे मिलना ज़रूरी है। मैं इनके पास जा रहा हूँ, उनको बताने जा रहा हूँ, या हज पे चले जाएं। सही। तो आप हज पे जाने से पहले अपने करीबी लोगों से मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, जिनसे आपका ताल्लुक हो, उनसे रिश्तेदार भी हो सकते हैं और दोस्ती भी हो सकती है। दोस्ती भी हो सकती है। तो इसी तरह फेसबुक पे जब आप माइग्रेशन करने जा रहे हैं तो आपने सबसे पहला काम अपने 5000 में से 4500 लोग को निकाल के बाहर फेंक दें, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं करना है। वो पुराने जहन के लोग हैं। आप 45 के हैं, सही, ऐसे वो सब 45 वाले हैं, वो सब बाबे सफ़ेद बाल वाले हैं, बालों के बगैर वाले हैं, वो सब इसी काम के। ज़्यादातर कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। ठीक। पहला काम आप ये करेंगे, आपको सिंगापुर से पैसे कमाने, अमेरिका से पैसे कमाने हैं, दुबई से कमाने, तो आपको अमेरिकन दोस्त चाहिए, सिंगापुर के दोस्त चाहिए, सही, दुबई के दोस्त चाहिए, इंग्लैंड के दोस्त चाहिए। पाकिस्तान में रहने वाला 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से कमाता है। बिल्कुल ऐसे ही। इंग्लैंड में रहने वाले की आम तनख्वाह है 10 लाख रुपए। सही। तो वो आपको गाइड कर सकता है ना कि यार 10 लाख में ऐसे होता है। आप दोस्त ही गरीब रखे हैं तो आपकी आमदनी कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, इसलिए कि आप उठते बैठते उन्हीं से मिलते हैं जो आपके जैसे हैं। सही। अब आपने थोड़ी सी अपनी दोस्ती बदलनी है, तो जैसे ही आप ये बदलेंगे तो ऐसा है कि चश्मे का नंबर चेंज हो गया। अब आपको हर चीज हरी हरी नजर आएगी। अभी आपको हर चीज परेशान को नजर आ रही है, क्योंकि जितने दोस्त हैं वो सब परेशान हैं। तो परेशान लोगों से आपने अपने आप को दूर रखना है। सही। और दुनिया के 4 अरब लोग हैं आपके इंतजार में बैठे हैं। ज़ुफ़रान, वी वर वेटिंग फॉर यू, वेयर आर यू? ठीक। दोस्ती कर। ठीक है, ये सब लोगों के लिए एक पैगाम है। सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए एक पैगाम है कि सोच चेंज करें अपनी। पाकिस्तान में से हिजरत करें और इंटरनेट पे आ जाए। सही। आपके दोस्त अभी हैं इमरान, फुरकान, खालिद, टॉम, जॉन और हैरी से दोस्ती कर। ठीक। इंसान है, अल्लाह ने बनाया, आदम की औलाद है, सब कज़न है आपके। दोस्ती करें उनसे। जब जैसे ही दोस्ती करेंगे फिर उनसे प्रॉब्लम बताएंगे तो कहेंगे ये कोई मसला ही नहीं है, ये भी कोई मसला नहीं है। आपके पास दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट है। बिल्कुल। आपके पास दुनिया में बिजली बहुत सस्ती है। आपके पास दुनिया में खाना बहुत सस्ता है। आप ऐश वाले मुल्क में रहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप काम करते हैं गरीबों के साथ, तो गरीब से आप कैसे ज़्यादा पैसे ले सकते हैं? सही। अच्छा, ये जो गुफ्तगू बात समझ आ रही है? जी, मुझे तो समझ में आ रही है। ठीक, वो अपनी बात करें, छोड़ो दूसरों को। लेकिन एक आम सी बात कर रहा हूँ। आम को छोड़ दें, अपनी बात करें। पहले तो हमने आपको 10 लाख रुपए महीने कमाना सिखाना है ना, बाकियों को छोड़ दें आप। जब आप कमा लेंगे, आपके घर के बाद करोड़ा आ जाएगी, वो खुद ही आ जाएंगे। ज़ुफ़रान भाई हमें भी तो बताओ यार, बस कहाँ से मारे पैसे? हाँ, बस उसको कहना भाई मैं गया था रेहान के पास, ये वीडियो रिकॉर्ड की, देख लो तुम भी, मैंने इस पे अमल किया है। बगैर अमल के मेरे किसी बात का कोई फायदा नहीं। मैं कितनी अच्छी अच्छी बातें कर दूं, मीठी मीठी कर दूं, आपको मैं 2 महीने से कह रहा हूँ फेसबुक पे आप फ्रेंड अनफ्रेंड कर दो। सही कह रहे हैं, ऐसे ही। लेकिन आप नहीं कर रहे। तो अमल कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। अमल नहीं करेंगे ठीक तो परेशान ही रहेंगे, क्योंकि चश्मे का नंबर तो आप ठीक करा नहीं रहे। कह रहे नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, क्या करूं? तो चश्मा थोड़ा सा चेंज करें, सब कुछ नजर आएगा। सही, इंशाल्लाह ताला। एक तो ये काम तो आज ही हो जाएगा, अल्लाह करे, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला। आप ही को करना होगा, नहीं तो हम कर देते हैं। आप जाते हैं फोन पे, हम कर देते हैं। सही। तो बहुत अच्छा लगा आज का। खत्म? आप कुछ सवाल करने वाले थे?
एक 15-20 मिनट तो 2000 सवाल तो और करें, मोटे मोटे चुपते हुए, घबराए नहीं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सही। अच्छा रेहान भाई, पिछले दिनों आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी, आपने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ाल्टर होने जा रहा है, हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। मुझे तो ये वीडियो देख के बड़ा झटका लगा, यार ये कैसा बंदा है यार, किस तरह की बात कर रही है, क्या ये मोहब्बत वतन है ये। लेकिन फिर जब मैंने वीडियो देखी, खोली, पूरी वीडियो गौर से देखी, अरे बात तो सही कर रहा है। एटम बम, 2 एटम बम खाए थे जापान ने, तो क्या ख़त्म हो गया? नहीं ख़त्म हुआ, आज भी है और दुनिया की एक माशी सुपर पावर है। तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो क्या होगा? वही सवाल मेरा आज आपसे, क्या होगा? मैं कहूँगा वीडियो बाहर देख लें जाके, यूट्यूब पे पड़ी है। मुझसे दोबारा क्यों बुलवा रहे हैं, मैं तो सुस्त आदमी हूँ। होगा ये कि हर इंसान तकलीफ का इंतज़ार कर रहा है। ठीक। हर इंसान को पता है मेरी तोंद नहीं होनी चाहिए, हर इंसान को पता है मुझे एक्सरसाइज करनी है, हर इंसान को पता है मेरी नहारी पाए ख़राब है, लेकिन जब तक हार्ट अटैक नहीं होता कुछ नहीं करता, कुछ नहीं हिलता ही नहीं अपनी जगह। यार चलो आज खा लेते हैं, कल से देखेंगे, कल से एक्सरसाइज करेंगे, है ना। कल ही नहीं आती कभी। सही। तो एक दफा हार्ट अटैक हो जाएगा तो बेगम भी सेट हो जाएगी, अम्मा अब्बा भी चुप हो जाएंगे, कोई नारी खाने नहीं देगा। अभी तो हम सारी मोहब्बत का इजहार कहते हैं, बेटा नारी खा ले, 2 रोज आज तो खा ही ले, मर जा तू, नो प्रॉब्लम, है ना, लेकिन बस खाना खा ले, ये नहीं बोल सकते आई लव यू, कहेंगे और खा ले और खा ले। तो ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है ना कि कल्चर में हमने मोहब्बत को खाने से जोड़ दिया है। हमें कुछ टूटी हुई नज़र आती है चीज़ फिजिकली, आपका खून बह रहा हो तो मैं परेशान हो जाऊंगा, आपकी रूह तकलीफ में हो मैं कुछ नहीं कहूँगा। सही, वो हमें नज़र ही नहीं आया। देखना शुरू करें ना, चश्मे का नंबर ठीक करने की जरूरत है कि रूहें बीमार हैं। सही। झूठ बोलते हैं, मकर करते हैं, ये रूहें बीमार हैं। और हम कहते हैं कि पैसे का प्रॉब्लम नहीं है इस मुल्क। मैं हमारे पास एक भाई काम करते थे, मोहसिन, वो तंजानिया चले गए 2 साल रहने के लिए। सही। उन्होंने कहा रेहान भाई यहाँ से ज़्यादा गरीब लोग हैं लेकिन कूड़ा नज़र नहीं आता। कूड़ा नज़र नहीं आता, कचरा यहाँ से ज़्यादा गरीब लोग हैं, यहाँ से कम पढ़े लिखे लोग हैं, कूड़ा नज़र नहीं आता। भूख लगती है तो एक अमरूद खाते हैं, एक केला खाते हैं, एक सेब खाते हैं, ये तला हुआ सामान नहीं खाते। सही। तो ठीक रहते हैं। हम जो है वो नहारी और पाए और बिरयानी से बाहर ही नहीं आ रहे, हमारा तो पेट ही नहीं भरता। तो कुछ मसाइल हैं इस मुल्क के, जो मसाइल हैं ना वो एक्चुअली इकोनॉमिकल नहीं है, सोशल मसाइल। और आप जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो मैं आपसे मिलना पसंद नहीं करूँगा। और आप अच्छे इंसान बन जाएंगे, आप कितने गरीब हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप अच्छे इंसान हैं। और अच्छे इंसान से कौन बनने की कोशिश करेगा? जो खुद भी अच्छा इंसान होगा, उसको लालच नहीं होगी कि ये गरीब है या अमीर है। लेकिन आप अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं करते, आप अमीर बनने की कोशिश करते हैं कि मुझे अमीर होऊंगा तो मुझे लोग पसंद करेंगे। तो वैल्यू सिस्टम में कुछ खराबी, दूसरों की नहीं हमारी, क्योंकि हमारे तरफ वही मकनातीस करके आएंगे जो खुद अच्छे हों। सही। वो अमीर के जो देख कर आ रहा है वो तो वैसे ही 2 नंबर ही है, जो सिर्फ पैसे देख कर आ रहा है। जब आपके पास पैसा नहीं होगा वो आपके पास होगा ही नहीं। सही। तो ऐसे इंसानों से दोस्ती करनी है ना जो आपका दोस्त हो, ना कि आपके पैसों का दोस्त हो, ना कि आपके समोसों का पकौड़ों का दोस्त हो। सही। मतलब बुनियादी तौर पर हमें सोच चेंज करनी है अपनी, हमें अपने आप को चेंज करना है, हमारे अमाल को चेंज करना है। सोच नहीं चेंज होती, अमल चेंज होता है। अमल चेंज करें, सोच खुद ही चेंज हो जाएगी। खाना छोड़ दें आज से, नहारी पाए छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, जो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया ना, वक्त की पाबंदी शुरू करें, ये शुरू कर दें, ठीक हो जाएगी। अच्छा सर, मेरे ख्याल से मेरा नाम सर नहीं है, मेरा नाम रेहान है। क्वीन ने अभी तक तलवार नहीं मारी, मुझे सर नहीं बनाया। आप रेहान भाई बोल सकते हैं। जी रेहान भाई। आप स्कूल गए? बिल्कुल ऐसे ही। स्कूल देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा था उसमें? सारी गैर रवायती चीज़ें थी, गैर रवायती चीज़ें। और मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं ज़्यादा जहाँ भी जाता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, मैं घर में अपने बच्चों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ, ठीक है। तो मेरे बच्चों को जब ये सारा कुछ लगा तो उनका दिल कर रहा है कि वहाँ जाने का और पढ़ने का। मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो मैट्रिक की स्टूडेंट है, तो उसने कहा पापा मैं तो मैट्रिक पहुँच गई हूँ, अब मैं कैसे करूँगी। अब मुझे थोड़ा सा उसको अफसोस सा हो रहा था। तो बहुत अच्छा लगा सिस्टम, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी।
और दिल चाहता है कि मतलब कि वहाँ पढ़े बंदा जाके। हम तो पढ़ाते ही नहीं, हम तो खिलाते हैं। खेल कूद करो, पढ़ के क्या करोगे? ऐसे ही है। वो एक अनवर मकसूद का कॉल था कि भी खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे भोगे खराब। तो अब तो वो ज़माना आ गया कि भाई अब तो खेलने कूदने का दौर है, अब तो एआई का दौर है, एआई से मदद मांगने का दौर है, हेल्प लेने का दौर है। लेकिन हमने जो है ना मुश्किल बना दिया ज़िंदगी को। ऐसे ही है। ये तो सारा ख्वाहिशात, जो ख्वाहिशात है उनका बोझ है सर। पता नहीं किसका बोल। ऐसे ही एक दौड़ लगी हुई है आगे। आप भी दौड़ लें। कहीं दौड़ भी रहे हैं, कहीं नहीं भी दौड़ते, कहीं छोड़ देते हैं। सही है। ये तो आपके ख्याल में हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी की क्या मदद कर सकते हैं? सर जो बेहतरीन खिदमत है वो यही है, सॉरी रेहान भाई, जो बेहतरीन खिदमत है ट्रेन करना है, सोच चेंज करनी है। कैसे करें? हथौड़ा क्या करें? जैसे मैं आया हूँ यहाँ पर, मैं अपने साथ कुछ लोगों को खींच के लाया हूँ। पहली बार जब आपसे मुलाकात करने के लिए आए थे वो अकेला था, फिर उसके बाद कुछ लोगों को और खींच के लाया हूँ। अब 5 लोग वहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, आए हैं। और उसमें ऐसे भी हैं कि जिन्होंने मतलब पहली बार जो है शुरू किया। ठीक है, अब ये जब 5 जाएंगे तो कुछ और को खींच के लाएंगे। बहुत लंबा जर्नी नहीं हो जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं होगा। जब हम उनको जाके ये बताएंगे कि भाई मैंने जो ना महीने के $500 कमाए हैं, तो उस $500 में ना बड़ी कशिश है। फिर लोग यार कैसे कमाए $500, फिर आएंगे लोग। तो जितनी भी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसके मसले का हल यही है कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि शहर में आएँ, किसी चैनल में काम करें, किसी अखबार में काम करें। अपने गांव में रहते हुए, ठीक है, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, फेसबुक पे वीडियोस डालें और काम स्टार्ट कर लें। इस वक्त एक यूट्यूब चैनल है जो बहुत ज़्यादा मतलब कि वायरल चल रही है, जिसकी वीडियोस और बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। शहर में देहात, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो। वो बनाते हैं मतलब पेट्स वगैरह, उनके पास बर्ड्स हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं कि आज इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और आज मेरी बकरी ने बच्चा दिया। इस किस्म की वीडियोस बनाते हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। शहर में देहात के नाम से चैनल है और लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो इस तरह बाकी लोग भी अगर शुरू कर दें, हर कोई अपना अपना काम कर ले, जो जिसका जो काम है करने का, तो मैं समझता हूँ वो भी कामयाब हो जाएगा। शर्त सिर्फ है कि मुस्तकिल मिजाजी, तो वो भी कामयाब हो जाएगा। उसके लिए शहर आने की ज़रूरत तो नहीं है। और मैं खुद कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जो पहले शहर में रहते थे, ऑनलाइन काम सीखा सारा कुछ, और ऑनलाइन कंपनी बना ली, मार्केटिंग की कंपनी बना ली, और गांव चले गए, और अब गांव में बैठ के कर रहे होते हैं। तो आप उनकी रिपोर्टें बनाए ना? बिल्कुल, मेरे जहन में है, मैंने बनानी है उनकी। और मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, एक तरह से स्टूडेंट ही हूँ। साइकिल सीखने के लिए साइकिल चलाना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग करना ज़रूरी है। तो मैं बस, किताबों से तो नहीं आएगी, पढ़ के तो नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, पढ़ के नहीं आएगी। तो मैं बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हिम्मत करी पहली पॉडकास्ट करने की। मैं हाजिर हूँ, अभी भी कोई सवाल हो तो। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हिम्मत दिलाई, हौसला दिया। हम तो कलम के मजदूर हैं और स्क्रीन पे आना बड़ा मुश्किल लगता है। अभी भी नहीं, अब नहीं लगता, लेकिन शुरू में झिझक थी, मुश्किल लगता था, क्योंकि मैं तो जर्नलिस्ट सारे बेशरम होते हैं, उनको डर ही नहीं लगता किसी बात का। सर मैंने स्क्रीन पे आने का कहा। अच्छा, स्क्रीन की झिझक है अभी तक? कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, कुछ को कम होती है। और इसी तरह जो हमारी टीम जो अभी आपके पास कोर्स कर रही है यूट्यूब के हवाले से, उसमें से भी कुछ मेरे ख्याल से 2 मेंबर हमारे ऐसे थे जो स्क्रीन पे नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनको कहा भाई आ जाओ। जो आपको झिझक है मुझे भी थी, लेकिन एक बार आ गया, ख़त्म हो गई, आपकी भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि अगर आपने स्विमिंग सीखनी है तो आपको उठा के फेंक दिया जाए, आप तो मारोगे सीख जाओगे, इसके अलावा कोई रास्ता। पहले पानी से लेकिन दोस्ती करनी होगी। पानी से दोस्ती करनी होगी, ऐसे ही। मैंने स्विमिंग बहुत पहले की थी, फिर मैं थोड़े दिन के लिए मेरे वालिदैन दुबई में रहते हैं जी, तो मैं वहाँ था, तो उस कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल है, मुझे पानी से डर लगता है था। तो मैंने मेरे ख्याल में 1 महीने तक कुछ भी नहीं करा, सिर्फ पानी में जाके मैं बैठ जाता। और उस पानी में जाके जब मैं बैठ गया तो मैंने कहा अब इस स्विमिंग पूल से मेरी हो गई है दोस्ती। इसी तरह से अगर आपके जितने दोस्त हैं उनकी इंटरनेट से कुट्टी है, तो वो माइग्रेशन तो करेंगे नहीं वहाँ पे,
तो अगर आप इंटरनेट, जो माइग्रेशन का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो यही है कि आप मोबाइल से, इंटरनेट से दोस्ती कर लें। बिल्कुल आप जब दोस्ती कर लेंगे तो पैसे का फ्लो भी, हाँ आपने खुद ही कुट्टी रखी है तो वो आपको कैसे सिखाएगा? आप तो अपने कुएं के मेंढक बने हुए हैं, उस कुएं से बाहर आना होगा। तो आप देखेंगे और भी कुएं हैं, उसके अंदर और भी दुनिया लोग रहते हैं, उनसे दोस्ती करेंगे तो पैसे का फ्लो आना शुरू। ठीक है, ये तमाम जो जर्नलिस्ट हमारे दोस्त हैं उनके लिए है कि नेट से दोस्ती कर लें और इस कैमरे से भी। नेट से दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि टिकटॉक से दोस्ती कर लें। नेट पे आने के बाद फिर वही जियो न्यूज़ देख रहे हैं तो वो बीमारी है। हमारे एक दोस्त टीचर हैं, वो कहते हैं क्राइसिस न्यूज़ नेटवर्क, CNN को, क्योंकि आप लोग सिर्फ क्राइसिस बयान करते हैं, अच्छाई बयान ही नहीं कर पाते। तो क्राइसिस न्यूज़ नेटवर्क जितने भी, उनसे बिल्कुल परहेज इख्तियार करें। ये आपकी सेहत के लिए, दिमाग के लिए, पैसों के लिए मुज़िर है। हर वक्त बंदे को टेंशन में रखते हैं। ठीक, मसाइल कुछ भी नहीं है शहर में, लेकिन खामख़ा में इतना ज़्यादा उसकी क्रिएट किए हुए हैं। हाँ जी, देखिए अगर मैं ट्रक के सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा तो ट्रक मार सकता है, कुछ ट्रक बजा भी सकते हैं, लेकिन हर वक्त हम ट्रक के सामने जाके खड़े होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, अबे ट्रक मार के चला गया, भाई ट्रक के सामने क्यों आए थे? तो आप उस न्यूज़ से अवॉइड करें। हर रोज़ 20,000 बच्चा पैदा होता है, हर रोज़ कोई 500-600 बंदा मरता है। आपकी चॉइस है कि कौन सी खबर लगाते हैं, 20,000 बच्चा पैदा होने की लगाते हैं या 500 मरने की लगाते हैं। आपने पूछ रहे थे ऑफलाइन के हमारे अखबार का नाम, हमारे अखबार का नाम था खुशखबरी। सही, हमारे अखबार में कोई नेगेटिव खबर ही नहीं डालते थे, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो बिकता ही नहीं था, चलता ही नहीं था। लोग देखने नहीं चाहते, तो कहते ये कैसी खबर है, इसमें तो कोई ख़राब खबर ही नहीं है, ये कैसी, ये तो खबर ही नहीं है। यानी एक और जर्नलिस्ट थे, उनसे मैंने एक दफ़ा पूछा कि ये कैसी बात है कि आप जो है अच्छाई को नहीं दिखाते, गटर का ढकना टूटा हुआ है तो खबर है, किसी ने किसी को यहाँ पप्पी दे दी, प्यार कर रहा है तो वो खबर ही नहीं है। मैंने कहा किसी ने थप्पड़ मारा तो खबर है, किसी ने किसी से मोहब्बत करी तो खबर नहीं है। मैंने कहा अच्छा, हमें समझ में नहीं आया, लेकिन बहरहाल हमने कोशिश करी। खुशखबरी फेसबुक पे पेज भी है, यूट्यूब पे भी है, आप पुरानी देख सकते हैं, अखबार भी छापा। असल मकसद ये था कि जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके लिए कोई अखबार हो कि सुबह उठ के जो है ना और ब्लड प्रेशर ना हो जाए। तो बहरहाल अब तो अखबार का दौर चला गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पॉडकास्ट जारी रखेंगे इसी तरीके से इंशाल्लाह, और इंटरव्यू करते रहेंगे, अच्छे साथियों को लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए जो तरीका है वो यही है कि पहले पुराने दोस्तों से कुट्टी करनी पड़ेगी। दोस्त कुट्टी तो नहीं कहूँगा, इज्तिनाब कर लें, ठीक, प्रायोरिटी चेंज करें अपनी, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा आमदनी करनी है तो उसके लिए आपको अपनी खुद ही अपने ऊपर ही काम करना, दूसरों को तरजीहात का सरनो जो है तयन करना पड़ेगा। फालतू कामों से गुरेज करें, अच्छे कामों की तरफ आएँ। अच्छे काम इसमें ये कि आप सबसे पहला जो अच्छा काम है ना, टॉम, जॉन और हैरी, इनसे दोस्ती कर लें। अगर इनसे दोस्ती नहीं है और ख़राब अंग्रेजी बोलें, नो प्रॉब्लम, ठीक, क्योंकि उनको भी पता है आप पाकिस्तानी हैं, उनको पता है कि आप दूसरे मुल्क के हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे दोस्ती कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ नौकरी ना ढूंढें, काम इंटरनेट पे ढूंढें, पाकिस्तान में से गुरेज करें। ठीक, ठीक, क्योंकि गरीब आदमी से काम आप पैसे ज़्यादा कैसे मांगेंगे? आप एक गांव में चले जाएं जहाँ 3,000 रुपये लोग कमाते हैं, उससे कहें ये 200 रुपये का बर्गर है, कैसे खरीदेगा कोई? सही। तो आपने उस गांव में जाना है जहाँ पे 5,000 रुपये की बिरयानी है, 10,000 रुपये की बिरयानी है। तो वो जब 10,000 की बिरयानी खा सकता है तो 10,000 रुपये आपको आर्टिकल लिखने के दे सकता है या नहीं? सही, क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है सर, बिल्कुल ऐसे ही है सर, जो हकीकत। ठीक है सर, रेहान भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई आपसे, बहुत पॉजिटिव गुफ्तगू हुई, और यकीन करें कि जब भी मुलाकात होती है बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। ठीक, अच्छा जर्नलिस्ट हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मतलब कि मैंने काफ़ी अरसे से खबरें वगैरह मतलब देखना छोड़ दी हैं, सुनना भी छोड़ दी हैं। अल्लाह का शुक्र है। ठीक, बस व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो हमारी मुख्तलिफ न्यूज़ वगैरह होती हैं वो देख लेता हूँ, और उससे भी परहेज करें, कोशिश होती है, छोड़ दें, कोशिश होती है। अच्छा, दूसरा आपने ये कहा कि मैं जो पॉडकास्ट करूँगा, मतलब जर्नलिस्ट हूँ तो न्यूज़ के हवाले से करूँगा, तो मैं न्यूज़ के हवाले से नहीं करूँगा। शख्सियत को करें, काम को करें, काम को करूँगा, और पॉजिटिव। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके बच्चे भी माशाल्लाह यूट्यूबर हैं, आपने बताया कि माशाल्लाह सब टीम है। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि इस वक्त 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग इंटरनेट पे पैसे कमाते हैं। सही, और उनके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं। आप उनको पकड़ें, ठीक, उनकी खबरें करें, सही, क्योंकि वो आपके बन जाएंगे फैन,
दोस्त बन जाएंगे, एक्वेंटेंस बन जाएंगे। अब अगर आरिफ भाई आपके दोस्त हैं और आरिफ भाई 5 लाख कमाते हैं तो आप उनसे एक टिप मांग सकते हैं ना, लेकिन वो आरिफ भाई खुद 10,000 कमाते हैं, वो आपको टिप दे भी देंगे तो सही 10,000 वाले की होगी। तो अगर आप उनके अपना टारगेट ये कर लें कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं पॉडकास्ट करता हूँ, सिर्फ उसकी जो या फ्रीलांसिंग से कमाता हो या रिमोट जॉब से कमाता हो या इंटरनेट से कमाता हो, तो आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। सब आपको ढूंढना शुरू करेंगे कि रुफरान साहब हमारा आपने इंटरव्यू नहीं किया, आप इनका करते हैं। अच्छा, और उसकी डिमांड भी बहुत है उस इंटरव्यू की, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जी फाइबर से कैसे कमाते हैं, अपवर्क से कैसे कमाते हैं, फ्रीलांसिंग से कैसे कमाते हैं। चलती बहुत है ये वीडियो, बिल्कुल ऐसे ही है। एक चलती है कि किसी गोरी से शादी हो गई हो, दूसरी चलती है कि इन्होंने पैसे बड़े कमा लिए। सही। तो ये जो दूसरी वाली है, अगर आप ये चलाएंगे तो खबर भी बहुत चलेगी, खबर भी चलेगी और आपको भी फाइनेंस दोस्ती हो जाएगी। और असल जो चीज़ है ना, 70% इंसान अपने दोस्तों से सीखता है। अगर आपके दोस्त माड़े हैं, गरीब हैं, तो आप गरीब रहेंगे। अगर आपके दोस्त अमीर हो जाएंगे तो वो आपको धक्का भी मारेंगे, आगे से भी खींचेंगे और अमीर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सही। आप बस दोस्त बदल लें। सही। सही, ठीक। चलिए क्लोजिंग करा दें। थैंक यू जी। रेहान भाई से बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई, और ये वो बातें हैं जो इनका जो ज़िंदगी के हवाले से जो तजर्बा है और जो उन्होंने सीखा, मतलब कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो सिर्फ बुक में पढ़ी हैं, किताबों में पढ़ी हैं, थ्योरी है। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बंदे हैं और अमली तौर पर दुनिया घूमी है। सारा कुछ जो इन्होंने सीखा अपने तजर्बे के हवाले से जो इन्होंने बताया, तो वो हम सब के लिए एक लेसन भी है कि हम लोग उस पर अमल करें और मुस्तकिल मिजाजी के हवाले से अपनी सोच को चेंज करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।